वेलकम बैक टू ममता नेपाल ट्यूटोरियल। और गाइस, इस वीडियो के अंदर हम केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ और एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। आपको काफ़ी हद तक चीज़ें समझ में आएंगी कि आप कितना तैयार हो चुका है, आपका कितनी तैयारी बाकी है। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन कॉन्टेक्स्ट विद द बेरिलियम विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ठीक है, कौन सी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, किसके बेरिलियम के हिसाब से हमें देखना है उस चीज़ को। ठीक है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमारे पास कौन सी है? ऑप्शन जो थर्ड है ये इनकरेक्ट है। इट्स सॉल्ट रेयरली हाइड्रोलाइज। देखो, ऐसा नहीं होता। जो बेरिलियम होगा उसका जो सॉल्ट होगा वो कैसे बनेगा? BeCl2 हमारे पास जब भी 2HOH हमारे पास जब जाएगा, इन दोनों का रिएक्शन होगा तो हमारे पास क्या बनेगा? BOH2। ठीक है, ये हमारे पास क्या चीज़ है? ये हमें सॉल्ट मिल रहा है, सॉल्ट प्लस 2HCl। ये हमारे पास पूरा रिएक्शन होगा। तो हमारे पास क्या चीज़ हो रही है? हाइड्रोलाइज हो के ही तो सॉल्ट बन रहा है। तो इट्स सॉल्ट रेयरली हाइड्रोलाइज जो होगा, ये ऑप्शन गलत है, ये इनकरेक्ट है। तो हमारे पास राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर आइडल सॉल्यूशन। एक आइडल सॉल्यूशन के लिए कौन सा इनकरेक्ट है? तो वह है हमारे पास ऑप्शन 4, जिसमें डेल्टा जी मिक्स जो है, डेल्टा जी मिक्स क्या है हमारे पास? गिब्स फ्री एनर्जी जो मिक्सिंग के लिए यूज़ की जा रही है वो क्या है? इक्वल टू 0 ले रखी है। लेकिन ये गलत है। हमें जो डेल्टा जी की वैल्यू होगी वो कैसी होनी चाहिए? 0 से कम होनी चाहिए, यानी हमेशा ये नेगेटिव के अंदर होनी चाहिए, लेस देन 0 होनी चाहिए, तभी वो एक आइडल सॉल्यूशन बन पाएगा। तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। सपोज द एलिमेंट x एंड y कंबाइन टू फॉर्म 2 कंपाउंड। ठीक है, एक हमारा कंपाउंड बनेगा XY2, एक हमारे पास कंपाउंड बनेगा X3Y2। when 0.1 मोल ऑफ XY2 वेट 10 ग्राम, ये इसका वेट क्या होगा? 10 ग्राम होगा। एंड 0.05 मोल ऑफ X3Y2 वेट इज 9 ग्राम। द एटॉमिक वेट ऑफ X एंड Y हमें निकालना है। एटॉमिक वेट क्या होगा? अब देखो, X और Y2 के हिसाब से अगर हम देखें तो 0.1 मोल जो वेट हमें दे रखा है, ठीक है, 0.1 मोल वेट जो है वो हमें क्या है? 10 ग्राम दे रखा है। ये रहा हमारे पास 10 ग्राम। ठीक है, तो 1 मोल वेट हमारे पास कितना आ जाएगा? 1 मोल वेट हमारे पास आ जाएगा 100 ग्राम मोल वेट। ठीक है, नेक्स्ट अगर हमारे पास X3Y2 के हिसाब से देखें तो हमारे पास क्या होगा? 0.05 मोल वेट, 0.05 मोल वेट। ये कितना दे रखा है हमें? 9 ग्राम दे रखा है। तो इसी हिसाब से हमारे पास मोल वेट कितना आ जाएगा? हम इसको अपॉन में कर लेंगे, यानी 9 अपॉन में अगर हम 0.05 करें तो आ जाएगा। इसका मतलब क्या है? 180 ग्राम मोल वेट हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। अब हमारे पास क्या चीज़ है? अगर हम XY2 हमें निकालना है तो इसकी इक्वेशन के हिसाब से हमारे पास क्या इक्वेशन बैठती है? हम ये लिख सकते हैं A+2B इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा? 100 होगा, यानी ये जो 100 ग्राम हमारे पास आ रहा था। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं एक इक्वेशन। अब हमारे पास क्या है? दूसरी किसके लिए? ये XY2 के लिए थी। अब हमारे पास X3Y2 के लिए। अब हमारे पास क्या है? 3A है प्लस 2B है और ये क्या है? 180 है। ठीक है, अब हम कौन से दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे? तो दोनों इक्वेशंस पे अब हमने माइनस का साइन कर दिया, ये हमारे पास कट गए। इससे हमारे पास क्या आ जाएगा? 2A आ जाएगा, इधर -2 और इधर -80 आ जाएगा। तो माइनस से माइनस कट गया, तो हमारे पास क्या होगा? 2A इज इक्वल टू 80 आ जाएगा। A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 80 अपॉन में 2 यानी 40, यानी A हमारे पास क्या चीज़ आ गई? 40। अब 40 की वैल्यू हम किसी भी इसमें से टेबल के अंदर पुट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास क्या चीज़ आएगी? 40 + 2B इज इक्वल टू 100 आ रहा है। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी, तो उसके अंदर हमने वैल्यू पुट कर दी A की। अब हमारे पास 40 क्या है? उधर चला जाएगा। 2B इज इक्वल टू 100 - 40। अब 40 में से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 में से 40 माइनस करेंगे 60। 60 अपॉन में 2 हमारे पास क्या आएगा? 30, यानी B हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी? 30 आ जाएगी। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई। क्या क्या चीज़ बनेगी हमारे पास? एक हमारे पास क्या आएगा? 40 और दूसरा हमारे पास क्या आएगा? 30। तो ये हमारे पास
फर्स्ट जो आंसर है, फर्स्ट जो ऑप्शन है वो उसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिलीवर्ड एट द कैथोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस बाय अ करंट ऑफ 1 एम्पियर इन 60 सेकेंड। देखो टाइम भी हमें दे रखा है, हमें करंट भी दे रखा है और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी दे रखा है 1.60 इंटू 10⁻⁹ कूलम हमें लेना है। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो हमारे पास सही सबसे पहले हमारे पास कौन सा फॉर्मूला लगेगा, Q इज इक्वल टू NE। ठीक है, जिसमें Q हमारे पास क्या होगा, I इंटू टी भी लिख सकते हैं हम, और ये हमारे पास NE यूं का यूं रहेगा। अब I हमें कितना दे रखा है ये भी ले सकते हैं, डायरेक्टली हमें क्या निकालना है, N हमें निकालना है, तो N को एक साइड ले लो और बाकी हमारे पास क्या होगा, I इंटू टी एक साइड हो जाएगा और E हमारे पास क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो, I हमें कितना दे रखा है, कितना एम्पियर, एक दे रखा है करंट, और टाइम हमें कितना दे रखा है 60 सेकेंड, 60 सेकेंड, और हमारे पास इलेक्ट्रॉन का हमें कितना दे रखा है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम दे रखा है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करके हमारे पास आंसर आएगा 3.75 इंटू 10⁻20। तो ये हमारे पास राइट आंसर है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए, 3.75 इंटू 10⁻20। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। जिंक कैन बी कोटेड ऑन आयरन टू प्रोड्यूस गैल्वेनाइज्ड आयरन बट द रिवर्स इज नॉट पॉसिबल। देखो हम आयरन के ऊपर तो कोटिंग कर सकते हैं, जिंक की कोटिंग, लेकिन हम इसको रिवर्स नहीं कर सकते, उसको हटा नहीं सकते। इट इज़ बिकॉज क्योंकि जो जिंक होता है वो हायर नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है उसका, जिससे आयरन के अंदर कम होता है। ठीक है, तो आयरन से ज़्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रो पोटेंशियल होने की वजह से ही हमारे पास जो आयरन होता है उसको हम जो गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस हुआ है उसको रिवर्स नहीं कर सकते, रिवर्स इसका पॉसिबल नहीं हो पाता। तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। दिस सस्पेंशन ऑफ स्लेक्ड लाइम इन वाटर इज नोन एज। जो सस्पेंशन होता है उसको क्या बोला जाता है। ठीक है, जब भी हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जब हम प्रिपेयर करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये किसकी वजह से आ पाता है हमारे पास, हम वो क्विक लाइम के अंदर हम क्या करते हैं, वाटर को ऐड कर देते हैं, CaO हमारे पास बनता है। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास तैयार हो गया। अब ये जो हमारे पास चीज़ होगी ये क्या है, कैसा बनेगा, एक पाउडर टाइप का सब्सटेंस होता है जिसको हम पानी के अंदर घोल सकते हैं, और पानी के अंदर अगर घोल देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, लाइम वाटर बोला जाता है। और उसके जो सस्पेंशन होता है, अगर हम स्लेक लाइम का सस्पेंशन की बात करें तो उसे हम मिल्क ऑफ लाइम बोला जाता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन इज। देखो ये हमारे पास तीन चीज़ें हैं रिस्पेक्टिवली आर, क्या है इनकी हाइब्रिडाइजेशन देखनी है। तो अगर हम NaO पॉजिटिव की अगर हम बात करें, NO2 पॉजिटिव की अगर हम बात करते हैं, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा, हमारे पास क्या होगा, O हमारे पास यहाँ होंगे, डबल बॉन्ड होगा और O यहाँ पे होगा, ये पॉजिटिव साइन, यानी इसका हमारे पास क्या होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, NO3 नेगेटिव वाले की बात करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, O होगा, डबल बॉन्ड N होगा, यहाँ पे O एक नेगेटिव चार्ज, और ये हमारे पास क्या आएगा, O आएगा, यानी इसके हिसाब से हमारे पास क्या आएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा इसका। ठीक है, अगर हम सेम ऐसे ही NH4 पॉजिटिव की बात करें तो NH, एक यहाँ पे H आएगा, एक यहाँ और एक यहाँ H, 3 H और होल का पॉजिटिव। ठीक है, यानी हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp3, यानी पहले sp, sp2 और sp3, तो sp, sp2 और sp3, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोरोकार कंपाउंड इज मोस्ट लाइकली टू बिहेव एज अ लुईस बेस। लुईस बेस जैसा इनमें से कौन सा होगा, तो वो होगा हमारे पास PF3। PF3 के अंदर क्या होते हैं, दो लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, और बिकॉज ऑफ दैट लोन पेयर ये कैसा है, लुईस बेस जैसा काम करता है। तो हमारे पास राइट आंसर कौन सा आएगा, ऑप्शन 2 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। द करेक्ट ज्योमेट्री एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ XeF4R। देखो हमारे पास किसकी बात कर रहे हैं हम, XeF4 की बात कर रहे हैं। इसमें क्या होता है,
दो लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाए तो स्ट्रक्चर हमारे पास कैसा चीज़ बनेगी, हमारे पास जो फ्लोरीन होंगे वो हमारे पास साइड में बनेंगे, तो ऐसा सा स्ट्रक्चर आ जाएगा, यानी स्क्वायर टाइप का स्ट्रक्चर बन जाएगा। और दो हमारे पास क्या बनेंगे, लोन पेयर बनेंगे, तो एक यहाँ पे आ जाएगा और एक यहाँ पे, और एक्स ये हमारे पास ये है। तो ये हमारे पास क्या चीज़ बनी है, ये क्या चीज़ क्या है, मतलब शेप क्या है इसका, ऑक्टाहेड्रल शेप है हमारे पास, यानी ज्योमेट्री जो होगी वो ऑक्टाहेड्रल होगी। और अगर हाइब्रिडाइजेशन देखें तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन इसके अंदर आ जाएगी। तो इस हिसाब से हमारे पास करेक्ट आंसर क्या होगा, एक तो स्क्वायर प्लेनर होगा, ऑक्टाहेड्रल है या स्क्वायर भी बोल सकते हैं, बिल्कुल सही है। और उसके हाइब्रिडाइजेशन जो होगी sp3d2 आएगा, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। तो गाइज इस वीडियो में बस इतना ही है। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। और थैंक यू गाइज फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो उसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और थैंक यू गाइज फॉर वाचिंग दिस वीडियो।